हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका अपना परिवार लर्न विद्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन रहे तो पढ़ते होंगे। थोड़ा वीडियो में 2-4 दिन लेट हो गया, तबीयत खराब हो जाने के कारण जिससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। डेली आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ने से पहले आप लोग कॉपी किताब लेकर साथ में बैठिए, कॉपी कलम साथ में, ताकि आप तुरंत हाथों हाथ नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, आवेशन की विधियां। टॉपिक डालिए, देखिए देखिए आवेशन की विधियां। आवेशन की 3 विधियां होती है। कौन कौन होती है? फर्स्ट होती है आपका फर्स्ट होती है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। थर्ड होती है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चलिए दोस्त, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आवेशन की विधि कितनी होती है? 3 होती है। कौन सी है? पहली कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी कौन है? प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी कौन है? चालन द्वारा आवेशन। हम लोग अब क्या बारी बारी से एक एक का टॉपिक बना के इसका डेफिनेशन लिखें कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, फिर प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, फिर चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। इनको हम लोग बारी बारी से लिखेंगे लोग। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग हेडिंग डालिए घर्षण द्वारा आवेशन। आप लोग हेडिंग डालिए, लिखिए घर्षण द्वारा आवेशन। हेडिंग डालिए घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का सूत्र जान लीजिए। घर्षण द्वारा आवेशन यह होता है कि जब मान लीजिए कोई 2 वस्तु हो गया, सपोज, ठीक है, ये कोई वस्तु हो गया, ठीक है, एक ये वस्तु हो गया। जब हम इन, जैसे मान लीजिए कोई हमारा 2 वस्तु हो गए, इन जब हम 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दूसरे वस्तु पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। यानी कि मान लीजिए दोनों को हम रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तब मान लीजिए किसी एक से इसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस आवेश हो गया, तो क्या हो गया? प्लस चार्ज हो गया। लिखिए, अब डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, जब 2 पदार्थों को अनुकूल स्थिति में, जब 2 पदार्थों को अनुकूल स्थिति में एक दूसरे से रगड़ा जाता है
एक दूसरे से रगड़ा चाहे घर्षण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण दोनों पदार्थों पर आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों पदार्थों पर आवेश उत्पन्न होते हैं। यह घटना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। देखिए, जब दो पदार्थों को अनुकूल का मतलब क्या होता है कि विपरीत, यानी क्या अनुकूल स्थिति में एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के क्या स्थानांतरण के कारण दोनों पदार्थों पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यह घटना घर्षण द्वारा आवेशन है। जैसे H देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये कोई, देखिए फिर समझ लीजिए, ये हमारा क्या दो कोई पदार्थ हो गए सपोज, ठीक है। जब इन हम दोनों पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं यानी घर्षण करते हैं, तो क्या होगा, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का दूसरे पर स्थानांतरण होगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो क्या होगा, दोनों पदार्थों के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे क्या आवेश उत्पन्न, यह घटना क्या कहलाएगा, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाएगा। नॉर्मल देखिए, अगर मान लीजिए क्या, अगर इससे या तो इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर जब इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे जब इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो ये क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी क्या दोनों पदार्थ क्या होगा, आवेशित होगा कि नहीं। यही जब दोनों पदार्थ आवेशित हो गया, यही घटना क्या कहलाएगा, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रहा है, एक दो दिन थोड़ा बॉडी फिट नहीं है जिससे कारण दिक्कत होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे जैसे फिट हो रहा हूँ ना, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा हर एक चीज का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालिए, प्रेरणा द्वारा आवेशन। क्या है, प्रेरणा द्वारा आवेशन। प्रेरणा द्वारा आवेशन क्या होता है, सबसे समझ से करना, यानी क्या, ये कोई मान लीजिए कोई क्या आवेशित वस्तु है, सॉरी अनावेशित वस्तु है, इसके निकट हम लोग कोई आवेशित वस्तु लाते हैं तो क्या होता है कि अनावेशित वस्तु पर, ठीक है, आवेशित वस्तु में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया क्या होता है, प्रेरणा द्वारा आवेशन का। देखिए इसको नोट कीजिए कैसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी अनावेशित
जब किसी अनावेशित वस्तु के निकट आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश अनावेशित वस्तु पर अनावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। यह घटना ही यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं समझाता हूँ एक बार फिर इसको। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया आई होप कि। देखिए ये क्या हो गया, मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, ये कोई हो गया, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए आवेशित वस्तु है। एक मिनट, ये कोई आवेशित वस्तु है। जब इसको निकट लाते हैं तो क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, निकट लाते हैं तो ये जो अनावेशित वस्तु, ये कौन सा वस्तु है, आवेशित वस्तु है। कौन सा वस्तु है, आवेशित वस्तु है। और ये वाला अनावेशित है, अनावेशित वस्तु। देखिए जब इसको निकट लाते हैं तो क्या होता है कि ये जो अनावेशित वस्तु को क्या होता है, जब निकट लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर आवेश क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जब मान लीजिए क्या है, ये धनावेशित है, ये क्या है, इस उतना ही मात्रा में विपरीत अवस्था में आवेश उत्पन्न होता है, ये आवेश उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रेरणा द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी क्या, जब कोई वस्तु है, कोई एक क्या वस्तु क्या होगा, आवेशित होगा, दूसरा वस्तु क्या होगा, अनावेशित होगा। जब हम इसको नजदीक लाते हैं तो अनावेशित वस्तु को विपरीत अवस्था में क्या आवेश उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा द्वारा आवेशन कहलाती है। आई होप कि आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए नोट कर लिए।
चलिए मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से घर पे पढ़ते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, आप स्वस्थ भी होंगे एकदम एकदम पढ़ाई को एकदम टेंशन लेना है, एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम कूल पानी करके। चलिए नेक्स्ट आप डालिए, हेडिंग डालिए, क्या होता है चालन द्वारा आवेशन। क्या होता है चालन द्वारा आवेशन। नेक्स्ट आप टॉपिक डालिए चालन द्वारा आवेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक वस्तु क्या होगा आवेशित होगा, दूसरा क्या होगा अनावेशित होगा। इसमें क्या होगा संपर्क में लाया जाएगा। जब संपर्क में लाया जाएगा तो क्या होगा कि एक वस्तु से जो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु का आवेश उत्पन्न होगा उतना ही मात्रा में होगा जितना कि इस पर थे, उतना ही मात्रा में उस पर उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे नोट करते हैं, लिखिए देखिए 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 जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाया जाता है एक मिनट पानी एक मिनट। जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर अनावेशित वस्तु पर समान मात्रा में क्या होता है समान वस्तु पर अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। समान प्रकृति के समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यह घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाते हैं।
यह घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, इसको अच्छे से बोल। चलिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, चलिए क्या है मतलब, ये कोई क्या हो गया, मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, इसमें कितना आवेश है, मान लीजिए कि इसमें 10 कूलम आवेश है, ठीक। ये दूसरा कोई क्या वस्तु हो गया, अनावेशित वस्तु हो गया, ठीक। इसमें कोई आवेश नहीं है। जब इसको हम लोग संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, इस पदार्थ से इस वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण तब तक होता है जब तक क्या दोनों पर आवेश समान नहीं हो जाता है। यानी इससे भी कितना आ जाएगा, इससे 5 कूलम और इससे भी कितना हो गया 5 कूलम। यह घटना क्या कराती है, चालन द्वारा आवेशन कर दे। जैसे एज एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं, ये क्या कोई ये क्या कोई वस्तु हो गया, सब बोले, ठीक है। इसमें क्या है, आवेश है, ये कोई आवेश है, ये अनावेशित वस्तु है। इससे दोनों का मतलब आवेश तब तक मतलब इस तरह से इस तरह जाता जाएगा जब तक क्या इन दोनों का आवेश समान है, दोनों का विभव एक समान ना हो जाए, ठीक है। यानी यह प्रक्रिया पूरे क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। यानी क्या डेफिनेशन क्या निकलता है कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, उतने ही मात्रा में होते हैं। अगर मान लीजिए इसमें क्या है, अगर धन आवेशित है, इसमें क्या है धन आवेशित, जितना मात्रा में आवेशित वस्तु पर आवेश होगा उस उतना ही मात्रा में क्या अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन में करेंगे, लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो पहले का पढ़ाई हो गए हैं, उससे देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, यानी कौन स्थिर वैद्युतिकी से कौन सा स्थिर वैद्युतिकी संबंधित कौन सा नियम सही नहीं है। इसमें का 3 को सही दिया हुआ है, 1 को गलत दिया है। अब देखना है कौन सा। चलिए देखिए, आवेश क्वांटीकृत राशि है, सही है। हम लोग क्या पढ़े, आवेश का क्वांटी का नियम पता ना, ये क्या है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। आवेश संरक्षित है, आवेश क्या होता है संरक्षित, ये भी बात क्या है सही है। चलिए और देखते हैं, बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ये भी बात क्या है सही है। जब आप लोग पढ़ेंगे कूलम का नियम तो उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट थीम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सही है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। अभी हम जो पढ़े घर्षण द्वारा उससे इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है नहीं होता है।
यानी क्या, ये हमारा क्वेश्चन ये वाला सही है। आंसर से क्या होगा, राइट नंबर डी होगा। चलिए ये देखिएगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मान लीजिए कोई वस्तु दिया है, हमें क्या क्या दिया है, वस्तु को कितना दिया है, आवेश कितना दिया है, हमें क्या दिया है, क्यू दिया है। क्यू के मान कितना दिया है, 5 गुने 10 के पावर 19 कूलम। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, संख्या निकालना है, एन बराबर वाट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते लोग। हम लोग फॉर्मूला पढ़े होते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही। तो यहां से हमारा क्या दिया, क्यू दिया, ये एन दिया, ये सॉरी क्यू दिया, ये ई हमें पता, ये एन निकालना है, हम नहीं निकालने का लोग। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। क्या देखिए, मैं इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस में इसको यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां से हम निकालेंगे एन बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्म, एन बराबर निकालेंगे तो इधर से क्या है, ये इधर गुना में जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा हमारा एन बराबर, सॉरी क्यू बटा ई। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पता ही है। क्यू का कितना दिया है, 5 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 इंटू माइनस कितना होता है, 19 कूलम। इससे ये कट जाएगा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/1.6। दशमलव हटाएंगे लोग, ऊपर चला जाएगा, यानी कितना 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी क्या हमारा क्या दिया है, 8 कूलम आवेश दिया है, यानी क्यू का मान दे दिया, कितना दिया है, 8 कूलम। एन हमें नहीं पता है, एन निकालना है, यानी एन रो कर दिया, क्यू बराबर दिया है हमारा 8 कूलम, एन बराबर वाट, और ई जानते हैं लोग 1.6 इंटू 10 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ये हम लोग जानते हैं लोग। यहाँ से हम लोग एन का मान जब निकालेंगे लोग, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्यू बटे एन इक्वल टू क्यू बटे ई होगा। एन का मान दिया है 8 बटे इलेक्ट्रॉन प्लस कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये बात हम लोग को पता है। चल देखिए, जब इसको निकालेंगे हमें कितना हो जाएगा, 8 बटे 1 बटे 6 गुने 10 के पावर, ये 19 हो जाएगा। जब नेक्स्ट करेंगे लोग, 10 जाएगा, ऊपर में 3 जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। जब 10 एक अंक बाद है, जितने अंक है 22, जितना अंक जितना अंक हम हटाएंगे लोग, उतना ऊपर में क्या है, 0 बैठाते हैं लोग, यानी हो जाएगा कितना, 80 बटा 16 कटा देंगे, 16 कम 16, 16 बचे 80, यानी हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर 19 कूलम। कोई ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ए नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कहते हैं एम्पियर, नहीं किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। फैराड का आवेश का 12 मात्रक होता है। वोल्ट ये विभव का होता है। आवेश का क्या होता है, कूलम होता है।
आवेश कैसा है मतलब कूलम्ब होता है। चलिए आवेश की विमा ये हमें पढ़े हुए थे, उसने लिखवाया था नहीं। आवेश की विमा क्या होती है? 80 होती है। ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती है, एक ही परमाणु रहता है। आवेश की विमा क्या होती है? 80 होती है। चलिए अगर ये बिट को सॉरी इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप पे आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन मेरे को कहीं से भी हो, जितना पढ़ाई हो गया चाहे कहीं से भी लाकर आप इस व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ये नंबर पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी करके आप लोग पूछ सकते हैं, कॉल भी कर। हाँ आज भी अगर बिजी होंगे लोग तो एक बार कॉल कीजिएगा, नहीं रिसीव होगा, आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा तो कॉल रिसीव हो जाएगा। चलिए चलिए आपको केमिस्ट्री का +2 का आपको बेसिक पढ़ाएंगे आयुष सर, जो कि मंडे से आपको शाम 4 बजे लाइव आपको चलेगा क्लास। जो भी बच्चे मतलब आप अधिक से अधिक आइए, आप लोग जुड़िए और पढ़िए उनके, एकदम पूरा जीरो से बेसिक चलेगा। केमिस्ट्री का कौन पढ़ाएंगे? आयुष सर आपको बेसिक पढ़ाएंगे, बाकी जो आपका सिलेबस होगा फिर मैं ही पढ़ाऊंगा सर। चलिए।